हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। 2 दिसंबर को जो तीसरी शिफ्ट हुई है एसएससी सीजीएल एग्जाम की, जो उसमें प्रश्न पूछे गए थे, हमने ढूंढ ढूंढ कर वही प्रश्न इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही प्रश्न, उन्हीं का वही लेवल, वह सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको भी पता ही होगा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, वह ज़्यादा पूछा जा रहा है। कंपैरिजन की फैक्चुअली जो प्रश्न है वह बहुत कम, करंट के प्रश्न भी रिलेट कर कर पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टैटिक जीके पर खूब मेहनत करनी है अगर आप चाहते हैं कि जीके के अंदर आप जीके को निकाल पाओ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, सभी को पता है, लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी पशु पूछ लिया जाए, या फिर इससे रिलेटेड घुमा फिरा कर कुछ और यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बिल्कुल इजी प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, यह मिस प्रिंट हो चुका है प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है, महात्मा जी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? यह इससे पिछली शिफ्ट में प्रश्न आया हुआ था। तो अब की बार क्या कर रहा है एसएससी कि घुमा फिरा कर एक दूसरी शिफ्ट में, क्योंकि अब की बार बच्चे ज़्यादा हैं और एक दिन में 3-3 शिफ्ट निकाली जा रही हैं, 2-3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है, आप सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस हिस्से से है? तो हृदय से, हृदय से। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल जी ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको पहले भी बताया था इसी चैनल पर, जो पहली शिफ्ट का जितने भी प्रश्न थे हमने एनालाइज किया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपकी बुक्स, आपकी किताबों से लेकर एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, आपके आविष्कारों से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जा रहा है, आपकी समाधि स्थल से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो तो ट्रिक टॉपिक, ध्यान से सुन लीजिएगा, ट्रिक टॉपिक के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर वही सारे हमने पहले ही कवर कर दिए हैं सभी टॉपिक को, और वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और विद ट्रिक के साथ किए हैं। और इस बात की मेरी आप सभी के साथ प्रॉमिस है, अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे, जितने भी उनमें प्रश्न करवाए हैं, अगर आपको वो सभी याद ना हो तो आप यहाँ पर कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इनफैक्ट मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके बोल सकते हैं कि भैया आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन नहीं, जितने भी आपको कराए हैं वह आपको 101% याद होंगे। देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप कौन सा है? हीरा, है ना, हीरा। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था मानव ने, और यह कौन से काल में किया गया था? क्या किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, और हमें नीला। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार। देखिए, आविष्कार का यह दूसरा प्रश्न है अब की बारी इसी वीडियो में, तो गैलीलियो जी ने किया था। और आविष्कार से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं यह मैंने पहले ही एक वीडियो में कवर करवा रखे हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम, देखिए समाधि से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है, राजघाट। इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक मैंने उस वीडियो में बता रखी है, जैसे कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी जी कब सामने आए थे? जब अंग्रेजों का हमारे भारत पर राज था। ठीक है, तो महात्मा जी तब सामने आए जब राज था, राज, और राजघाट में क्या आ रहा है? राज। वेरी सिंपल ट्रिक है यार, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ, वीडियोज अच्छी बना रखी है। देखिए, भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, कब चली थी? क्या 1853 में चली थी या आगे पीछे चली थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में मेट्रो सबसे पहले किस राज्य में उसकी शुरुआत की गई थी? कोलकाता में की गई थी, है ना। देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा। कब गए थे? कहाँ गए थे? क्या ये कहाँ पर गए थे? ये
आपको बताना है अगर किसी को पता है तो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। इससे पहले पूछा गया था शायद गवर्नर के बारे में पूछा गया था, पता नहीं विधानसभा के बारे में सदस्य पूछा गया था, तो ऐसा करके कुछ। तो चलिए अब आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, भारत में पहले राष्ट्रपति है जैसे, मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री है जैसे, और जिस भी राज्य के मोस्टली जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके बारे में। और आपका जैसे कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वह कौन थे पहले, आईपीएस कौन थी पहली, और स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक टॉपिक यह कवर करना है। दूसरा आपको करना है जैसे कि भारत के जो भी भारत में सबसे लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, यह सब चीज़ें, जैसे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में सबसे छोटा पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, केटू, गौड़, ओसविन, यह मतलब कि जो भी जितने भी आपकी इस प्रकार की। और आपको याद करना है जितने प्रधानमंत्रियों से संबंधित प्रश्न है आपके, ठीक है। आप आपातकाल पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, किस राष्ट्रपति के काल में लगा, यह सभी प्रकार की आपको बातें याद रख लेनी है। देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाँ एक देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की, ठीक है, स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 की। मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो में जिस भी कैंडिडेट ने उस वीडियो को देखा होगा मैंने बताया था कि जितनी भी स्थापनाएं हैं और जितने हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, तो उनको आप बिल्कुल बारीकी से खोद कर पी जाइए। आपके यहाँ से 3-4 प्रश्न 101% बनेंगे ही बनेंगे। इसमें कितने देश हैं यूएनओ में? 193, 193 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में है, और ये कहाँ पे है? हॉलैंड में। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बंद हो जाता है जमना? ठीक है, विटामिन के। पहले भी विटामिन के बारे में एक शिफ्ट में विटामिन ए से रिलेटेड और एक शिफ्ट में विटामिन सी से रिलेटेड पूछा गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस की हमने पहले ही एक जानदार और शानदार एक वीडियो है, ट्रिक टॉपिक के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइए। ट्रिक की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने वीडियो करवाई हुई है। आप देखकर वो यही कहोगे कि हाँ, अगर मैंने आज यहाँ पर 30 मिनट इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 30 मिनट में बहुत सारा यार आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और बीच बीच में मैंने उन वीडियोज में आपको मोटिवेट करने का काम भी किया है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। आई होप कि आज के जो 25 प्रश्न हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। और हाँ, आज मैंने थोड़ा सा जल्दी करवा दिए, थोड़ा फास्ट करवा दिए, क्योंकि अभी इसी समय मुझे 3 की 3 शिफ्टों का एनालाइज करना होता है। और आप सभी वीडियोज इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी एग्ज़ाम्स के जितने भी अभी एग्ज़ाम के जितने भी अभी शिफ्ट हुई हैं तो उनमें आपको सभी प्रश्न मिलेंगे। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, स्टैटिक से अब की बार ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उस घंटे को ज़रूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता लग पाएगा, क्योंकि आपने हज़ारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे यार, है ना। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।